18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक का ये सप्ताह रोशनी और अवसरों का एक महापर्व है। आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं कन्या लग्न यानी वर्गो असेंडेंट के जातकों के लिए। हम बहुत गहराई से एक एक दिन को, एक एक ग्रह को समझेंगे और जानेंगे कि ये दीपावली का सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। इस हफ्ते देवगुरु बृहस्पति का महागोचर हो रहा है, जो आपके लाभ के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। आपके राशि स्वामी बुध भी राशि बदल रहे हैं, जो आपके साहस को एक नई दिशा देंगे। शुक्र और बुध का एक अद्भुत परिवर्तन योग बना हुआ है और दीपावली के महापर्व पर गजकेसरी जैसा राजयोग भी बन रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सितारों का ये सफर और जलाते हैं ज्ञान का दीपक। कन्या लग्न के मेरे प्यारे दोस्तों, इस सप्ताह की ऊर्जा को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन बड़े ग्रहों को समझना होगा जो इस पूरे हफ्ते की पटकथा लिख रहे हैं। इस सप्ताह की जो ओवरऑल थीम है वो है दैवीय कृपा से लाभ और साहस से प्रगति। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला, और इस सप्ताह का सबसे बड़ा ज्योतिषीय इवेंट हो रहा है 18 अक्टूबर को। ज्ञान, भाग्य, धन और संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कन्या लग्न के लिए ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ स्थान कहलाता है। यह आपकी इनकम का, आपकी विशेस और डिजायर्स की फुलफिलमेंट का, आपके बड़े भाई बहनों और सोशल सर्कल का घर है। जब गुरु जैसे परम शुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में होकर लाभ स्थान में आते हैं तो इसे सोने पे सुहागा कहते हैं। ये एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है जो अगले कई महीनों तक आपके जीवन में आर्थिक लाभ, सामाजिक सम्मान और इच्छाओं की पूर्ति के नए नए रास्ते खोलेगी। तो इस हफ्ते की नींव ही एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी पर रखी जा रही है। दूसरा बड़ा बदलाव जो आपकी पर्सनल एनर्जी को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा वो हो रहा है हफ्ते के अंत में 24 अक्टूबर को। आपके लग्न के स्वामी और आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव आपके पराक्रम, आपके साहस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी मार्केटिंग स्किल्स और आपके छोटे भाई बहनों का होता है। जब आपका राशि स्वामी ही पराक्रम भाव में चला जाए तो इसका सीधा मतलब है कि अब आप सोचने से ज्यादा करने पर विश्वास करेंगे। आपके अंदर एक नई हिम्मत जागेगी। आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे और अपनी बातों को बहुत दमदारी से दुनिया के सामने रख पाएंगे। इन दो बड़े बदलावों के अलावा ये भी याद रखें कि केतु महाराज आपके पहले भाव में विराजमान है, जो आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं और सेल्फ एनालिसिस के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं शनि और राहु की युति आपके 7वें भाव में है, जो पार्टनरशिप और मैरिज लाइफ में धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले रही है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह एक तरफ से गुरु की कृपा से लाभ के अवसर दे रहा है, तो दूसरी तरफ बुध के गोचर से आपको उन अवसरों को भुनाने के लिए जरूरी हिम्मत और कम्युनिकेशन दे रहा है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, आपका कैरियर, आपका बिजनेस और आपकी फाइनेंशियल लाइफ। मैं आपको एक एक दिन की ऊर्जा के बारे में बताऊंगा ताकि आप बेहतर प्लानिंग कर सकें। पूरे सप्ताह 23 अक्टूबर तक सूर्य, मंगल और बुध आपके दूसरे घर तुला राशि में युति बनाकर बैठे हैं। दूसरा घर धन, वाणी और कुटुंब का होता है। सूर्य यहां अथॉरिटी देते हैं, मंगल ऊर्जा और एक्शन देते हैं और बुध बुद्धि और कम्युनिकेशन देते हैं। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपका पूरा फोकस और आपकी सारी एनर्जी पैसा कमाने और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करने पर लगी रहेगी। आपकी वाणी में एक अधिकार, एक ऊर्जा और एक तर्क शक्ति होगी जो बिजनेस डील्स और प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत अच्छी है। इस सप्ताह का सबसे शक्तिशाली योग है शुक्र बुध का परिवर्तन योग, जो 18 से 23 अक्टूबर तक सक्रिय है। इसे ठीक से समझिए। आपके धन और भाग्य के स्वामी शुक्र आपके पहले घर में बैठे हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है, और आपके व्यक्तित्व और कर्म के स्वामी बुध आपके धन भाव में बैठे हैं। ये ग्रहों का एक अद्भुत एक्सचेंज है। इसका अर्थ है कि इस सप्ताह आपका भाग्य आपकी पर्सनैलिटी के माध्यम से चमकेगा और आपका काम आपको सीधा सीधा धन लाभ देगा। आप अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी इंटेलिजेंस से पैसा कमाएंगे। ये योग बिजनेस करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 18 अक्टूबर यानी शनिवार को
सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी ही राशि में आपके पहले भाव में केतु के साथ होंगे। इस दिन आपका पूरा फोकस अपने ऊपर, अपनी प्लानिंग पर रहेगा। लेकिन केतु के साथ होने से आप थोड़ा कंफ्यूज्ड या स्ट्रेस्ड महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस दिन कोई बड़ा करियर डिसीजन लेने से बचें, बस अपने काम पर फोकस करें। इसके बाद 19 और 20 अक्टूबर को चंद्रमा आपके दूसरे भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य, मंगल और बुध है। आपका पूरा इमोशनल फोकस अब फाइनेंस, फैमिली बिजनेस और अपनी प्रोफेशनल स्पीच पर आ जाएगा। 20 तारीख को सोमवती अमावस्या भी है, जो रुकी हुई फाइनेंशियल मैटर्स को सुलझाने या फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत शक्तिशाली दिन है। अब 21 और 22 अक्टूबर को चंद्रमा आपके तीसरे भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यही वो समय है जब आपके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत आएगी। 22 अक्टूबर आपके लिए जॉब के लिए बेस्ट डेज में से एक है। चंद्रमा का पराक्रम भाव में होना आपको प्रोएक्टिव बनाएगा। आप अपने बॉस से बात करने, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने या इंटरव्यू देने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। 23 अक्टूबर का दिन भी जॉब के लिए शानदार है। आज सुबह 7:07 से रात 8:30 तक आपके तीसरे भाव में चंद्र बुध युति योग बन रहा है। बुध आपकी बुद्धि है और चंद्रमा आपका मन। जब मन और बुद्धि एक साथ पराक्रम भाव में हो तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स चरम पर होती हैं। यह दिन किसी भी तरह की प्रोफेशनल नेगोशिएशन के लिए स्वर्णकाल की तरह है। 24 अक्टूबर शुक्रवार को आपके राशि स्वामी बुध भी तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे ये ऊर्जा और भी मजबूत हो जाएगी। चंद्रमा आपके चौथे भाव में चले जाएंगे, जो सुख का भाव है। इसका मतलब है कि हफ्ते के अंत में आप अपने प्रोफेशनल एफर्ट्स से संतुष्ट होकर घर पर आराम करना चाहेंगे। फाइनेंशियल फ्रंट पर यह सप्ताह जैकपॉट की तरह है। धनतेरस यानी 18 अक्टूबर को इस दिन गुरु का लाभ भाव में आना ही सबसे बड़ा धन योग है। आप जो भी खरीदारी करेंगे वो आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगी। दीपावली यानी 21 अक्टूबर को इस दिन सुबह 10 बजे गजकेसरी योग का बनना एक दैवीय संयोग है। गजकेसरी योग को ज्योतिष में धन, सम्मान और बुद्धि का सबसे बड़ा योग माना जाता है। इस मुहूर्त में महालक्ष्मी का पूजन करना आपके लिए कई गुना ज्यादा फलदायी होगा। ऐसी संभावना बन रही है कि आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो या आय का कोई नया स्रोत मिले। शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों के लिए 24 अक्टूबर का दिन फर्दर इन्वेस्ट के लिए अनुकूल बताया गया है। इसका ज्योतिषीय कारण समझिए। बुध, जो एनालिसिस के ग्रह हैं, वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक राशि सीक्रेट्स, रिसर्च और गहराई की राशि है। इसलिए इस दिन किसी स्टॉक पर गहरी रिसर्च करके किया गया निवेश आपको भविष्य में बड़ा रिटर्न दे सकता है, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की, आपके रिश्तों की मिठास की। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत ही रोमांटिक और आकर्षक रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रेम, सौंदर्य और रोमांस के कारक ग्रह शुक्र का आपकी ही राशि में, आपके पहले भाव में विराजमान होना। जब वीनस लग्न में होते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में एक नेचुरल चार्म, एक मैग्नेटिक पुल आ जाता है। आपकी आंखों में, आपकी बातों में एक कशिश होगी जिसे लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आप सेल्फ ग्रूमिंग पर, अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो आपकी कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे सुनहरा दिन है 19 अक्टूबर रविवार। इसे आप बेस्ट डे फॉर लव के रूप में मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन शाम 6 बजे चंद्र शुक्र आकर्षण योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा, जो मन का कारक है, वो तुला राशि में होंगे और आपकी राशि में बैठे शुक्र के साथ एक विशेष संबंध बनाएंगे। ये योग रोमांटिक फीलिंग्स को, अट्रैक्शन को और इमोशनल बॉन्डिंग को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप सिंगल हैं और किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर के साथ एक यादगार शाम बिताना चाहते हैं, तो 19 अक्टूबर का दिन आपके लिए ही बना है। संभावनाएं बहुत प्रबल हैं कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। विवाहित जीवन के लिए 7वें भाव में बैठे शनि और राहु आपको धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं। शनि डिसिप्लिन मांगते हैं और राहु कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। त्योहारों की भागदौड़ और काम के स्ट्रेस के कारण जीवन साथी के साथ कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं। यहां आपकी परीक्षा है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, खासकर जब मंगल आपके वाणी भाव में है। गुस्से में कुछ भी बोलने से बचें,
लेकिन अच्छी बात यह है कि 18 अक्टूबर से गुरु आपके 11वें भाव से सीधे आपके 7वें भाव को दृष्टि देंगे। गुरु की ये दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। ये समझदारी देगी, आपको बड़ी समस्याओं से बचाएगी और रिश्ते में सम्मान और पवित्रता बनाए रखेगी। ये पूरा सप्ताह ही परिवार और उत्सव का है। 18 अक्टूबर को धनतेरस पर घर में खुशी का माहौल रहेगा। 19 और 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और सोमवती अमावस्या पर चंद्रमा आपके कुटुंब भाव में रहेंगे, जिससे आपका पूरा ध्यान परिवार की जरूरतों और खुशियों पर रहेगा। आप परिवार के साथ मिलकर घर की सजावट और त्योहार की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे। 21 और 22 अक्टूबर को दीपावली पर घर में उत्सव का चरम होगा और 23 अक्टूबर भाई दूज के दिन चंद्रमा का गोचर आपके चौथे भाव में होगा और बुध तीसरे भाव में रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में एक नई मजबूती और प्यार लेकर आएगा। आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और दिल से एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। ये दिन भाई बहन के रिश्ते के लिए बहुत ही यादगार बन सकता है। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी गृहिणियों की, जो परिवार की नींव होती हैं और त्योहारों के समय जिनकी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार है। सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र आपकी ही राशि में आपके लग्न में बैठे हैं। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगी। आप में एक नई ऊर्जा और आकर्षण रहेगा। घर को सजाने, नए पकवान बनाने और त्योहार को यादगार बनाने में आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की सब तारीफ करेंगे। आप ही इस हफ्ते घर की असली लक्ष्मी बनेंगी। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए गुरु का गोचर है। गुरु आपके लाभ स्थान से आपके पंचम भाव और सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस हफ्ते आपको अपनी संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी तरक्की देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। साथ ही जीवन साथी के साथ भी रिश्ते में एक दैवीय कृपा बनी रहेगी। उनका सपोर्ट और प्यार आपको मिलेगा, जिससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। त्योहारों की सारी भागदौड़ के बाद 23 और 24 तारीख को जब चंद्रमा आपके सुख स्थान यानी चौथे घर में आएंगे, तो आपको एक गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा। ये समय अपने घर में आराम करने और अपनी मेहनत के मीठे फल का आनंद लेने का है। बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है। मंगल आपके दूसरे घर यानी वाणी के स्थान पर है। त्योहार की भागदौड़ में कभी कभी थकावट और इरिटेशन हो जाती है। ऐसे में मुमकिन है कि मुंह से कोई कड़वी बात निकल जाए जो परिवार के किसी सदस्य, बच्चों या जीवन साथी को बुरी लग सकती है। तो बस अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें, ताकि घर का माहौल पूरी तरह से प्रेमपूर्ण और उत्सवमय रहे। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए मान सम्मान, पारिवारिक सुख और आत्मसंतुष्टि लेकर आ रहा है। हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको इस सप्ताह एक खास दिन पर अलर्ट रहना है। 18 अक्टूबर को आपको मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि इस दिन चंद्रमा, जो हमारे मन के कारक हैं, आपकी ही राशि में केतु के साथ गोचर करेंगे। केतु एक छाया ग्रह है जो डिटैचमेंट, कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग देते हैं। जब मन और केतु एक साथ लग्न में हों तो व्यक्ति को बिना किसी कारण के बेचैनी, घबराहट या एंग्जाइटी महसूस हो सकती है। त्योहार की तैयारियों का बोझ आपको मानसिक रूप से थका सकता है। इसलिए इस दिन रिलैक्स करें, योग या मेडिटेशन का सहारा लें और अपने मन को शांत रखें। के अलावा सूर्य और मंगल का दूसरे भाव में होना आपको गले में खराश, मुंह में छाले या दांतों से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या दे सकता है। त्योहार के समय बहुत ज्यादा मीठा या तला हुआ खाने से बचें। ओवरऑल शनि का प्रभाव आपको डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनाने के लिए कह रहा है। उसे फॉलो करेंगे तो कोई बड़ी हेल्थ इशू होने की संभावना नहीं है। कोई भी परेशानी होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह मेहनत का मीठा फल वाला सप्ताह है। आपके 5वें भाव के स्वामी शनि वक्री होकर 7वें भाव में राहु के साथ बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन पढ़ाई में फोकस की कमी, डिस्ट्रैक्शंस और आलस दे सकता है। आपको अपनी कंसंट्रेशन बनाने के लिए सामान्य से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। लेकिन यहां आपके लिए एक नहीं बल्कि तीन अच्छी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर है गुरु का गोचर। 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव से सीधी 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव यानी आपके एजुकेशन के घर पर डालेंगे। गुरु की दृष्टि को अमृत माना जाता है। ये दृष्टि आपकी बुद्धि को तेज करेगी, आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाएगी
और आपको मुश्किल सब्जेक्ट्स को भी आसानी से समझने में मदद करेगी। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये एक वरदान है। साथ ही 21 अक्टूबर को गजकेसरी योग का बनना आपकी इंटेलिजेंस और विजडम के लिए बहुत शुभ है, और 23 अक्टूबर को चंद्र बुध युति योग आपकी मेमोरी पावर और एनालिटिकल स्किल्स को बूस्ट करेगा। तो मेरी सलाह है कि आलस को त्यागें और इन शुभ योगों का पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए इस पूरे सप्ताह को कुछ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। कुल मिलाकर कन्या लग्न के लिए ये एक असाधारण और हाईली पॉजिटिव सप्ताह है। गुरु का महागोचर आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स के नए दरवाजे खोल रहा है। शुक्र आपकी पर्सनालिटी को आकर्षक बना रहे हैं। बुध आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। करियर में प्रगति, धन लाभ और प्रेम संबंधों में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। ये उत्सव और उन्नति का एक अद्भुत संगम है। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन 22 और 23 अक्टूबर रहेंगे, जो करियर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए सर्वोत्तम है। प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए 19 अक्टूबर का दिन बहुत खास है। इस हफ्ते आपको जिस एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है 18 अक्टूबर को होने वाला मानसिक तनाव और बेचैनी। चंद्रमा और केतु की युति के कारण अपने मन को शांत रखना और ओवर थिंकिंग से बचना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे जरूरी सावधानी होगी। इस अद्भुत सप्ताह को और भी शुभ और बाधा मुक्त बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं, जो इस हफ्ते की ग्रह स्थितियों पर आधारित है। पहला उपाय है मानसिक शांति के लिए। 18 अक्टूबर को, जिस दिन शनि प्रदोष व्रत भी है और आपको तनाव की संभावना है, शाम के समय भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी हैं और केतु के दुष्प्रभावों को शांत करते हैं। ये उपाय आपके मन को तुरंत शांति देगा। दूसरा उपाय है धन और समृद्धि में वृद्धि के लिए। 21 अक्टूबर दीपावली की रात को महालक्ष्मी पूजन के समय मां लक्ष्मी के सामने घी का एक बड़ा दीपक जलाएं और पूरी श्रद्धा के साथ श्री सूक्तम का पाठ करें। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को सक्रिय कर चुके हैं, इसलिए इस रात को की गई ये प्रार्थना आपकी समृद्धि में कई गुना वृद्धि करने की क्षमता रखती है। और तीसरा उपाय है बुद्धि, वाणी और करियर की सफलता के लिए। चूंकि आपके राशि स्वामी बुध इस हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, इसलिए बुधवार यानी 22 अक्टूबर के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। ये उपाय आपके बुद्ध को बल देगा, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी वाणी और आपके करियर में उन्नति होगी। तो दोस्तों, ये था कन्या लग्न के लिए इस दीपावली सप्ताह का विस्तृत राशिफल। ग्रहों की रोशनी पूरी तरह से आपके साथ है। जरूरत है तो बस सही दिशा में एक कदम बढ़ाने की। इस सप्ताह का हर पल उत्सव, प्रेम और प्रगति से भरा हो। ये दीपावली आपके जीवन में ज्ञान, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों की ऐसी रोशनी लेकर आए जो कभी कम ना हो। अगर आपको ये विश्लेषण और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। अपने कन्या लग्न वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को दीपावली के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।